हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप या जनसंख्या वृद्धि की समस्या। इस टॉपिक के ऊपर आज हम निबंध लिखेंगे। सबसे पहले हम इस निबंध की रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में हम क्या लिखेंगे? पहली प्रस्तावना, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण तर्काधार, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 अलग दृष्टिकोण, उसके बाद जनसांख्यिकीय लाभांश या जनसांख्यिकीय अभिशाप। फिर 5वें नंबर पे लिखेंगे अत्यधिक जनसंख्या कारण प्रभाव और समाधान। उसके बाद लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, फिर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से बचाव के उपाय और लास्ट में लिखेंगे हम उपसंहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना और इसमें लिखते हैं, देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की तथा इसको नियंत्रित करने की बात की है। इससे कुछ समय पूर्व ही बजट सत्र में एक नामांकित संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2019 राज्यसभा में प्रस्तुत किया। निजी विधेयक होने के कारण यह संसद में पारित तो नहीं हो सका, किंतु प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा की जाने लगी है। इस विधेयक में 2 बच्चों के जन्म का प्रावधान किया गया है। 2 से अधिक बच्चों वाले जनप्रतिनिधि को अयोग्य निर्धारित किया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी 2 से अधिक बच्चे पैदा न करने का शपथ पत्र देना होगा। हालांकि ऐसे कर्मचारी जिनके पहले से ही 2 से अधिक बच्चे हैं, उनको इस प्रावधान से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को 2 बच्चों की नीति को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विनियमों को भी बात इस विधेयक में की गई है। वर्तमान स्थिति में अतिवृष्टि की समस्या वैश्विक संकट की श्रेणी में आती है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह निबंध विशेष रूप से इसके कारणों, इसके प्रभावों और सबसे महत्वपूर्ण समाधान के मुद्दों को समझने के लिए लिखा गया है। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे जनसंख्या नियंत्रण तर्काधार और इसमें लिखेंगे, किसी भी देश में जब जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाती है तो संसाधनों के साथ उसकी गैर अनुपातिक वृद्धि होने लगती है। इसलिए इसमें स्थिरता लाना जरूरी होता है। संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। भारत में विकास की गति की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। संसाधनों के साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिण भारत की कुल प्रजनन क्षमता दर यानी प्रजनन अवस्था में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, में यह दर करीब 2.1 है, जिसे स्थिरता दर माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य हैं, इनमें कुछ प्रजनन क्षमता दर 4 से ज़्यादा है। यह भारत के भीतर एक क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करता है। जब किसी भाग में विकास कम हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे स्थान से लोग रोजगार या आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों पर प्रवास करते हैं, किंतु संसाधनों की सीमितता तथा जनसंख्या की अधिकता तनाव उत्पन्न करती है। विभिन्न क्षेत्रों में उपजा क्षेत्रवाद कहीं न कहीं संसाधनों के लिए संघर्ष से जुड़ा हुआ है। अगली हेडिंग है हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 अलग दृष्टिकोण। इसमें लिखेंगे हम, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हुई है। वर्ष 1971 से 81 के मध्य वार्षिक वृद्धि दर जहां 2.5% थी, वह वर्ष 2011 से 16 में घटकर 1.3% पर आ गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण में जनसंख्याकीय के ट्रेंड की चर्चा करते हुए यह रेखांकित किया गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा जैसे राज्य, जहां ऐतिहासिक रूप से जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है, में भी जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। दक्षिण भारत के राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम तथा हिमाचल प्रदेश में वार्षिक वृद्धि दर 1% से भी कम है। सर्वेक्षण के अनुसार आने वाले 2 दशकों में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गिरावट की संभावना है। साथ ही कुछ राज्य वर्ष 2030 तक वृद्ध समाज की स्थिति की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण न सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आशावादी रवैया रखते हैं, बल्कि भारत में नीति निर्माण का फोकस भविष्य में बढ़ने वाली वृद्धों की संख्या की ओर करने का सुझाव देता है। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम जनसांख्यिकीय लाभांश या जनसांख्यिकीय अभिशाप। किसी देश में युवा तथा कार्यशील जनसंख्या की अधिकता तथा उससे होने वाले आर्थिक लाभ को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में देखा जाता है। भारत में मौजूदा समय में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है। यदि इस आबादी का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में किया जाए तो यह भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करेगा। किंतु यदि शिक्षा गुणवत्तापरक न हो, रोजगार के अवसर सीमित हों, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध न हो, तो बड़ी कार्यशैली आबादी एक अभिशाप का रूप धारण कर सकती है। अतः विभिन्न देश अपने संसाधन के अनुपात में ही जनसंख्या वृद्धि पर बल देते हैं। भारत में वर्तमान स्थिति में युवा एवं कार्यशील जनसंख्या अत्यधिक है, किंतु इसके लिए रोजगार के सीमित अवसर ही उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित न किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही है। अगली हेडिंग डालेंगे हम अत्यधिक जनसंख्या, कारण, प्रभाव और समाधान। उसमें लिखेंगे अत्यधिक जनसंख्या का अर्थ है संख्या की तुलना में किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में वृद्धि। उस क्षेत्र विशेष के संसाधन टिक सकते हैं। इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसमें लिखेंगे विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। इस वृद्धि का कारण मुख्य रूप से परिवार नियोजन के ज्ञान की कमी है। ज्यादातर लोग जो जनसंख्या वृद्धि में योगदान कर रहे हैं वे निरक्षर हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वे इसके निहितार्थ को समझे बिना कम उम्र में अपने बाल विवाह कर रहे हैं। ज्यादातर लोग नौकरी के अवसरों या रोजगार और जीवन शैली में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहर में आते हैं। यह शहर में असंतुलन और संसाधनों की कमी पैदा करता है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी उपचार में सुधार कई गंभीर बीमारियों के लिए मृत्यु दर को कम करता है। बहुत से पुराने रोग या घातक वायरस जैसे खसरा, छोटी चेचक का इलाज चिकित्सा सेवाओं में सुधार के साथ किया जा रहा है। चिकित्सा विज्ञान के सुधार के साथ यह उन दंपतियों के लिए संभव हो गया है जो गर्भधारण करने में असमर्थ हैं, प्रजनन उपचार विधियों से गुजरना चाहते हैं और उनके अपने बच्चे हैं। इसके अलावा जागरूकता के कारण लोग नियमित जांच और प्रसव के लिए अस्पताल जाते हैं, जो माँ और बच्चे के लिए सुरक्षित होते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों की खपत भी बढ़ेगी। हालांकि पृथ्वी सीमित मात्रा में पानी और भोजन का उत्पादन कर सकती है, जो खपत की तुलना में कम है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है।
जंगल में जानवरों को प्रभावित करने वाले शहरीकरण के विकास को पूरा करने के लिए वन कम हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण और पारिस्थितिकीय में असंतुलन हो रहा है। कोयला, तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि के अति प्रयोग के कारण प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी से घट रहे हैं। ये हमारे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पैदा कर रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ वाहनों और उद्योगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। वायु की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई की मात्रा में वृद्धि, जिसके कारण हिमशैल और ग्लेशियर से बर्फ पिघलने लगती है। जलवायु के पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि कुछ ऐसे परिणाम हैं जिनका हमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण सामना करना पड़ सकता है। ओवर पॉपुलेशन ने हिंसा और आक्रामकता के कारण को बढ़ा दिया है, क्योंकि लोग संसाधनों को प्राप्त करने और अच्छी जीवन शैली प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम जनसंख्या वृद्धि से बचाव के उपाय। विकसित देशों को अधिक जनसंख्या का सामना करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विकसित देशों में लोग शिक्षित हैं और वे अधिक बच्चे पैदा करने के परिणामों से अवगत हैं, जबकि विकासशील देशों में लोग अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हैं और परिवार नियोजन के बारे में कोई उचित विचार नहीं रखते हैं। अगर शिक्षा में सुधार होता है तो वे 1 या 2 से अधिक बच्चे होने के नुकसान को समझेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम उपसंहार और उसमें लिखेंगे, बेहतर जीवन जीने के लिए हर परिवार को अपने बच्चों को संपूर्ण पौष्टिक भोजन, उचित आश्रय, सर्वोत्तम शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उचित ढंग से परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है। एक देश तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हों और खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकें। इस प्रकार नियंत्रित जनसंख्या विश्व के प्रत्येक देश के लिए सफलता की कुंजी है। इसी के साथ आपका निबंध समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए निबंध के साथ। धन्यवाद।